हेलो फ्रेंड्स। मैं शुरुआत करने जा रही हूँ 10th के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के सीरीज को, जिसमें से यह पहला भाग है। इस वीडियो सीरीज के हर भाग में आपको दो दो क्वेश्चंस रहेंगे और मैं उन दोनों क्वेश्चनों के उत्तर और किस ईयर्स में पूछे गए थे इनका नाम बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको हमारे चैनल पे और भी सब्जेक्ट्स के वीवीआई क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप उन्हें भी देख लेना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चंस देखोगे आप उतना ही इम्प्रूव होगा और आप उतने ही अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड परीक्षा में ले पाएंगे। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट भाग है। तो हम अपने सीरीज के फर्स्ट भाग के फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हमें 3+2√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें यहाँ पे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा गया है तो हम इसका विरोधाभास मानेंगे, यानी कि इसका उल्टा मानेंगे। यहाँ पे अपरिमेय है तो इस संख्या को हम परिमेय मानते हैं। तो चलिए लिखते हैं। माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे जो मानने के लिए कहा गया था उसका उल्टा माने, जिससे यह सिद्ध हो सके। तो हम लोगों ने यहाँ पे माना है 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। और फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि ये जो परिमेय संख्या होती है वह p/q के रूप में होती है। तो चलिए हम इसे भी लिख देते हैं। परिमेय संख्या इक्वल टू p/q। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें यह जो हमारी संख्या है उसे लिखना है, क्योंकि यह हम लोगों ने परिमेय संख्या माना है। तो चलिए इसे लिखते हैं। 3+2√5 इक्वल टू p/q। यहाँ पे जो है यहीं पे हम लोगों ने लिखा है, और परिमेय संख्या की जगह पे हम लोगों ने परिमेय संख्या इसे माना है, इसलिए परिमेय संख्या इसे लिखे। अब चलिए, इधर जो 3 है, 3 का इधर पक्षांतर होगा, यानी कि उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। तो चलिए हम लोग रफ में इसे समझते हैं। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा और इधर इसका पक्षांतर होगा तो ये प्लस का साइन इधर माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहा तो इधर अगर पक्षांतर होगा तो यह प्लस बन जाएगा, यानी कि जो चिन्ह रहेगा उसका उल्टा बन जाएगा। यहाँ पे अगर भाग रहा तो ये गुना हो जाएगा और गुना रहा तो ये भाग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 3 के पहले कोई साइन नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे 3 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2√5। तो 2√5 लिख देते हैं, इक्वल टू दे दे। अब ये जो p/q है तो p/q लिख देते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है, और इधर इसका पक्षांतर होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। तो चलिए इसे -3 कर देते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने -3 कर दिया। अब इसे घटाना है। घटाओ के लिए यहाँ पे देखिए 3 के नीचे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसका हर एक मान लेते हैं। अब q और 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, q और 1 का एलसीएम करेंगे तो q ही होगा। तो q लिख देते हैं। q को q से किए तो यहाँ पे p ही होगा, क्योंकि q कैंसिल हो जाता है। 1 और q कैंसिल नहीं होता, यहाँ पे q हो जाएगा। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3q हो जाएगा, तो -3q। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे इसका पक्षांतर इधर करना है। ये जो है वो इंटू का साइन है, यानी कि ये दोनों संख्या सटी हुई है, और जब कोई संख्या सटी हुई होती है यानी कि 3 × a रहेगा तो हम क्या लिखते हैं 3a। वैसे इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। यहाँ पे भी 2 और √5 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो चलिए हम लोग √5 का √5 लिख देते हैं, और इधर एक साइड
और ये वाली संख्या को ये वाली संख्या लिख देते हैं पहले। अब एक 2 का जो है इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे भागा है तो क्या हो जाएगा हमारा गुना। गुना हो जाएगा तो चलिए हम लोग करते हैं। तो गुना को हम लोग क्या करते हैं 1/2 लिख देते हैं। भाग को किए तो भाग अगर करते हैं तो क्या लिखते हैं उसका उल्टा करके 1/2 वो संख्या जो रहती है वो लिख देते हैं। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब क्या होगा √5 का √5 होगा इक्वल टू P-3Q/2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो इतना ही आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे Q और 2 को तो क्या होगा यहाँ पे 3 और A को किया तो 3A हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है Q है मल्टीप्लाई 2 है तो क्या होगा 2Q होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2Q। फ्रेंड्स आप इसे देख सकते हैं ये जो संख्या वो PQ के रूप में है यानी कि इसे हम बोल सकते हैं ये जो परिमेय संख्या है ये संख्या जो है वो परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखते हैं लेकिन ये जो √5 है वो तो अपरिमेय संख्या है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे तो हम लोग लिखते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है। इसलिए ये वाली जो संख्या है जिसे हम लोगों ने परिमेय संख्या मान ली है उसे लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। थ्री प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इसका उल्टा माना था। इसका परिमेय संख्या हम लोगों ने माना था लेकिन ये PQ के रूप में तो है ये परिमेय संख्या तो है लेकिन इस साइड जो है √5 वो अपरिमेय संख्या है और ये इक्वल टू है यानी कि ये जो अपरिमेय संख्या है √5 तो यह भी अपरिमेय संख्या ही होगी। ऐसा हमारा गलत मानने के कारण हुआ है इसलिए हम लोगों ने लिखा है √5 एक अपरिमेय संख्या है अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स यह सवाल हमारा यहीं पे समाप्त होता है और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था। अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे तो चलिए हम लोग करते हैं। यह है क्वेश्चन सेकंड। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 1.34 को अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। ये जो हमारी संख्या दी गई है 1.34 इसे हमें बोल रहा है परिमेय संख्या में व्यक्त करने के लिए। अब इसे परिमेय संख्या में व्यक्त करना है तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले परिमेय संख्या इक्वल टू PQ। यहाँ पे क्या है परिमेय संख्या PQ के रूप में होती है। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये बात जान ली थी कि ये जो परिमेय संख्या होती है वह PQ के रूप में होती है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है तो वो संख्या हम सबसे पहले लिख लेंगे 1.34 यही क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हमें क्या करना है PQ के रूप में लिखना है। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि इसके हर में तो कुछ नहीं है तो ये परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखी जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे लिखी जाएगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ पे 3 है तो 3 को आप इसे 3/2
1 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे आपको 3/1 रहता तो आप 3 के रूप में ही लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पे 1/3 4 है, तो इसे भी 1.34/1 आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे रफ में कर लिए हैं, आप कॉपी में भी कर लेते हैं। तो इसके नीचे में भी एक छुपा रहता है, तो हम लोग एक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें डिसमल हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को डिसमल हटाना है तो डिसमल हटा देंगे। लेकिन डिसमल हटाने के लिए हमें डिसमल के बाद जितने अंक रहते हैं उसे नीचे में लिखना होता है। यानी कि अंश में डिसमल के बाद जितने अंक होंगे, जितनी संख्या होगी, उसे आपको डेनोमिनेटर यानी कि हर में लिख देना है, उतने 0। तो यहाँ पे देखिए डिसमल के बाद 2 संख्या है, 1 और 2। यहाँ पे क्या करना है, हमें हर में 2 0 बैठाना, यानी कि दो संख्या जो है आपको डिसमल के बाद है, इसलिए हम इसे हर में 2 को 0 बैठाएंगे। तो हम लोगों ने बैठा दिया। अब इसे PYQ के रूप में लिख देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे PYQ के रूप में आ गया है, लेकिन हमें क्या करना है, अगर ये किसी से कैंसिल होता है तो इसे हमें कैंसिल कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये जो है, ये संख्या और ये संख्या 2 से कैंसिल हो रही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले भाग करके देख लेते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्या यह तो डिसमल हट चुका है, तो आप सबसे पहले ऐसे लिख दे, इसे क्लियर कर दे, इक्वल टू PYQ। अब 134 है, 134 में आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। 2 2 छक्के 12, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, और 1 1 हो गया कैंसल। फिर ऊपर से यहाँ पे उतारते हैं अगला नंबर। तो अगला नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगली संख्या क्या है, 4, यानी कि यहाँ पे 4। अब क्या होगा, 2 7 14, तो 2 7 14, ये कैंसिल हो गया। यानी कि 2 से 134 को डिवाइड करने पर 67 आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसे कट करके। अब 100 को करना है, तो क्या होगा, 100 को भी एक बार 2 से करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10, 10 10 हो गया आपको कैंसल, और बच्चा ऊपर से आया 0। अगर हम 2 को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को गुना और भाग 0 से करने पर 0 ही होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 को 0 से भाग किया, यहाँ पे 0 था इसलिए यहाँ पे 0 ही होगा। तो चलिए यहाँ पे हो गया हमारा 50। अब हम क्या करेंगे, 67/50 लिख सकते हैं, और ये जो संख्या है हमारी वह PYQ के रूप में है, तो हम लोगों ने इसे PYQ के रूप में लिख दिया। तो चलिए लिखते हैं, अतः 1.34 कप तो यहाँ पे हम को छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अतः 1.34 67/50 के रूप में, यहाँ पे लिख दीजिए परिमेय संख्या ब्रैकेट में। रूप में व्यक्त है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सवाल भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि मैं इस क्वेश्चंस किस ईयर्स में पूछे गए थे उसका भी नाम बताऊंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ। ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा वह 2015 में पूछा गया था। यानी कि 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ये क्वेश्चन को फिर से अपने से ट्राई कीजिएगा। और ये जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जिसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन आपको 2013 में पूछा गया है।
ये दोनों क्वेश्चन आपको अलग अलग ईयर में आ चुके हैं और इन क्वेश्चनों के आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस के सीरीज उसके वीडियो सबसे पहले आएंगे और आप इनकी तैयारी कर बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।